डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाम बहक, 40 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, मर्दान, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई, अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। शदीद बारिश से इस्लामाबाद के इलाके भारकहू अठाल चौक पर बंद होने वाला मकाम खोल दिया गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गई थीं। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मागला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगी। सैदपुर गाँव के अक़ब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगी। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,43,184 और अखराज 5,07,853 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने और तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासर फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। खतरे की बरवक्त इत्तला देने पर ग़िज़र के वसीयत खान को खराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की भी पज़ीराई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और कराची के चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। फरहान गनी और दीगर 4 अफराद ने गिरफ्तारी दी थी। जिला बुनेर के सैलाबी रेले में अपने खानदान को खोने वाला इदरीस जख्मों से चूर लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रैली की जद में आ गया। वो भाई को आवाज़ें देते हुए घर की तरफ दौड़ा लेकिन पानी का तेज़ बहाव उसे और दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सानहे के असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत होगी। ग़िज़र के इलाके तालीदास राउशन में ग्लेशियर फटने की इत्तला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि रात 2 बजे अचानक इतना शदीद धमाका हुआ कि पहाड़ हिल गए। नींद से उठकर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जानिब बढ़ रहा था। लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने लैंडस्लाइडिंग की इत्तला दी। चरवाहों की बरवक्त इत्तला ने जानी नुकसान से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक ने कहा है कि इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहों को नक़द इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। बानी PTI के भांजा और अलीमा खान के बेटे शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी की गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सज़ा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रूपोश रहा, फिर लंदन फरार हो गया और रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। मुलजिम शेरशाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेरशाह की जाए वक़ूआ पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज खान को भी 9 मई 2023 जिना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया।
अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेर शाह के 30 रोज़ा रिमांड की सदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन न्याजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घिराव पर उकसा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी हैं सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह ने शाहरेज़ खान की गिरफ्तारी पर लाहौर पुलिस चीफ से बातचीत की वजाहत कर दी। कहा है कि जिस वक्त उनकी CPO बिलाल कमियाने से बात हुई उस वक्त वो लंदन में थे और उस वक्त उन्हें शाहरेज़ की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था, मगर आधे घंटे बाद उन्होंने शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के क़याम की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि NFC फार्मूले में तब्दीली पर बातचीत हो चुकी है। इत्तफाक़ राय हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलव्वस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब। कहा है कि बलूचिस्तान की बच्चियां खवातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बासलाहियत शफाफ जजेस की तैनाती पहला हदफ था। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। उनके खत लिखने पर कुछ नहीं हुआ, उनके पास कुछ इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। सबको सच मालूम है लेकिन हम सब सच जानना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्जिमान अहलखानों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्जिमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहाँ दीगर मुल्जिमान भी थे। मुल्जिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस के कहने के वारदात में घर के मुलाजमीन मुलव्विस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अकरबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो TV पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो TV के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम के सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सेलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुए हैं। दौरे वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट हेड कोच ने जमा करवा दी है। सेलेक्टर्स जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद वो वनडे टीम के कप्तान का फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि टूर्नामेंट या सीरीज़ के दौरान टीम पर तनकीद ना किया करें। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से सामान चोरी करने में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान पुलिस एहलकार और शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से ज्यादा तांबा बरामद किया गया। लाहौर जौहर टाउन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाम बहक हो गईं।
फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल मालिक और किचन स्टाफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने 16 अगस्त की रात रेस्टोरेंट से खाना खाया था। 6 साल की तहरीम और 4 साल की इरहा जहरीला खाना खाने से जान बहक हो। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के मुलाजिम के कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुक्काम ने वीडियो को मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत करार दे दिया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि खून साफ करने की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। मुलजिम जुहेब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। गजा के रहायशी इलाकों पर इसराइल के हौलनाक हमले। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 8 और फ़लस्तीनों का इंतकाल। जबरी कहत से अमवात की तादाद 114, बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तुर्क खातून अव्वल का अमरीकी खातून अव्वल को खत। गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड की दारुल-हुकूमत हेलसिंकी में मुजाहिरीन इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। और कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुलजमान अहलखाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज।